चलिए शोलाए जुनू लेकर एक दिया बनाते हैं। जुनू मतलब पागलपन। शोलाए जुनू लेकर एक दिया बनाते हैं, अजनबी अंधेरे में एक रास्ता बनाते हैं। आओ कि सारी दुनिया को कर दे हैरान हम, आओ कि सारी दुनिया को कर दे हैरान हम, एक ख्वाब को लेकर वाकया बनाते हैं हम। एक ख्वाब को लेकर वाकया बनाते हैं हम। ओशो ने बहुत एक प्रसिद्ध वचन कहा है हम सबको देख करके। उन्होंने कहा, आई लीव यू माई ड्रीम, कि मैं अपना स्वप्न तुमको सौंपता हूं। एक उनका जो ख्वाब है उसको लेकर एक वाकया बनाते हैं। देखिए ध्यान क्या है, समझने की कोशिश करो। पहली बात तो अगर आपके पास दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ है, और अगर आपके जीवन में ध्यान नहीं है तो एक अर्थों में आप जीवित ही नहीं है। एक अर्थों में जीवित नहीं है, बस आप एक मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहीं मृत्यु आएगी और लेके जाएगी आपको, आपको जीवन का पता ही नहीं है। ध्यान तुमको जीवन से परिचित कराता है। ध्यान तुमको, तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है जीने का, ये सांसें क्यों चल रही है, इसका तुमको हेतु बतलाता है। तो ध्यान स्वयं में अपने अस्तित्व के अंतरतम केंद्र में, जो हमारा केंद्र है भीतर, इसमें स्थित होने का एक तरीका है। एक बार जब आप अपने अस्तित्व का केंद्र इसको पा लेते हैं तो इसको पाते ही आपको अपनी जड़ें और पंख दोनों मिल जाते हैं। जड़ें हैं अस्तित्व में और पंख है उसकी खुशबू, जो अस्तित्व के संपर्क में आने से आपको मिलती है, क्योंकि आप अपने स्वयं के केंद्र में पहुंच गए। इस सुगंध में फिर आपके जीवन में आती है स्वतंत्रता, आता है प्रेम, आती है करुणा, आती है प्रामाणिकता, ईमानदारी, हास्य। ये सब आनंद अनुभव में आपके आते हैं। ये सब आपके अंदर गुण हैं जो आपके भीतर दबे पड़े हैं। आपकी खदानों के अंदर ये सब हीरे पड़े हैं, लेकिन आपने कभी इसकी खुदाई नहीं करी, इसके अंदर पड़े रह गए। जड़ें आपको एक व्यक्ति बनाती है और पंख आपको प्यार करने, क्रिएटिव होने, और जो आनंद आपने पाया है इस अस्तित्व में जुड़ जाने के बाद, इस अपनी जड़ों को आपने निखारने के बाद जो आनंद आपने पाया है, उसे बिना शर्त साझा करने की स्वतंत्रता देता है। जब आप अपने भीतर के केंद्र पे स्थापित हो जाते हैं तो जड़ें और पंख दोनों एक साथ आते हैं। वे एक ही अनुभव के दो पहलू हैं। अच्छा, हम हमेशा ही देखो, अगर हम हमारा जीवन देखें तो आपको मालूम होगा कि हम हमेशा ही अपने अस्तित्व से कहीं दूर दूसरों की तरफ होते हैं। अपने पास कभी नहीं होते, हमेशा कहीं दूर दूसरों की तरफ देखते हुए, दूसरों की तरफ भागते हुए, चाहे वो वस्तु है चाहे मनुष्य कोई भी हो, भाग सदा हम दूसरों की तरफ रहें। और जब आप उस सब की भांति, उस सब के प्रति जहां आप भाग रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जो आप नहीं हैं, यहां तक कि आपका दिमाग, आपका चित्त, आपकी धड़कनें भी बहुत पीछे छूट जाती है, और उस समय केवल एक आपके जीवन में मौन रह जाता है। और इस मौन में फिर आप धीरे धीरे इस मौन में जाकर के अपने अस्तित्व के केंद्र में स्थापित हो जाएंगे। और जड़ें फिर आपकी अपने आप, भीतर की जड़ें आपकी जो बढ़ने लगेगी, और पंख भी। आप बस एक शर्त पूरी करते हैं, और वो है अपने स्वयं के भीतर रहना। बस आपकी एक ही काम है कि आप अपने स्वयं के भीतर रहे,
और तब उसके बाद पूरा अस्तित्व जो है, ये जो चारों तरफ आपके फैला हुआ है, ये अस्तित्व आपके लिए एक आनंद, एक ब्लेसिंग्स, एक आशीर्वाद बन जाता है। तुम्हारा सीधा संबंध स्थापित हो गया इस पूरे ब्रह्मांड के साथ। उपनिषदों पे हम चर्चा कर रहे हैं। क्या है उपनिषद? एक प्रेम प्रसंग है, एक प्रेम कहानी है। गुरु और शिष्य के बीच अथाह प्रेम का प्रसंग है। लेकिन जानेगा वही इस प्रेम प्रसंग को जो अपने गुरु को अथाह प्रेम करता है। उसके बिना तुम जान नहीं पाओगे। बहुत बड़ा प्रेम प्रसंग है उपनिषद, जहां पर गुरु साझा करने को बिल्कुल तैयार है। उसको जो घटा है वो अपने इस अनुभव को आपके साथ साझा करने को बिल्कुल बावरा हो गया है, बेताब है। वो बिल्कुल बरसात के बादल की तरह है जो बरसने को बिल्कुल तैयार है, और शिष्य प्राप्त करने के लिए तैयार है। बिल्कुल खुला हुआ, बिना किसी खिड़कियों को बंद किए, कुछ भी रोक कर नहीं, पूरी तरह से जहां उपलब्ध हो गया। और जब भी कोई शिष्य पूरी तरह से उपलब्ध होता है और गुरु अपने परमानंद से जब अभिभूत होता है, वहां पर उपनिषद घटित होता है, वहां घटता है उपनिषद, वहां पे चलता है प्रेम का प्रसंग। अच्छा, उपनिषद न तो प्राचीन है और न नए हैं। ये ऐसी घटना है जो समय से परे है और अंतरिक्ष से परे है। जैसे कोई प्राचीन प्रेम नहीं होता और नया प्रेम नहीं होता। कभी सुना आपने कि प्राचीन प्रेम है, नया प्रेम? प्रेम प्रेम होता है। न तो ये प्राचीन होता है और न ये आधुनिक होता है। प्रेम तो बस प्रेम है, चाहे वो किसी भी काल में घटा हो, कितने वर्ष पहले घटा हो, चाहे आज भी घट रहा हो, वो सदा एक जैसा होता है। और ये प्रेम कहीं भी किसी भी समय हो सकता है। एक बात इसके लिए आवश्यक है कि गुरु, कोई सदगुरु आनंद से परिपूर्ण हो और किसी शिष्य में इस उमड़ते आनंद को उपलब्ध करने की हिम्मत हो, वो भयभीत ना हो। लोग हमेशा बहुत जहां पे होता है ना रहस्य, अब गुरु से बड़ा कोई रहस्य नहीं है, वहां बहुत डरते लोग। खो जाने का डर है, मिट जाने का डर है। और ये जो उपनिषद है, ये रहस्य की दुनिया का आखिरी शब्द है। अच्छा, बड़े मजे की बात है, देखिए आपको बताऊं मैं कि भारत के कुछ शब्दों के अनुवाद किसी भी डिक्शनरी में नहीं हो सकते। पश्चिम की किसी डिक्शनरी में भारत के कुछ शब्दों को आप अनुवादित नहीं कर सकते। जैसे सदगुरु, इसका अनुवाद कहीं नहीं मिलता। ज्यादा में ज्यादा क्या मिलेगा? मास्टर, या मिलेगा टीचर। लेकिन मास्टर और टीचर में सदगुरु की बात नहीं आती। ऐसे ये ग्रंथ है उपनिषद, इसका कोई अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि रहस्य की दुनिया का आखिरी शब्द है उपनिषद। क्योंकि ये गुरु और शिष्य के बीच होने वाली घटना है, और ये कोई कठिन मार्ग नहीं है। ये बहुत सरल और बड़ा आरामदायक अनुभव है उपनिषद का। ये परम वास्तविकता तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग है, रास्ता है। लेकिन दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, उनको अलग अलग रास्तों की आवश्यकता पड़ती है। एक बार क्या हुआ कि श्रीलंका में एक फकीर मर रहा था, लंका की बात है। एक बड़ा बुद्ध पुरुष था और वो जाने के करीब था। उन्होंने घोषणा की कि अगली सुबह वो मर जाएंगे। उनके हजारों आश्रम पे अनुयायी थे, शिष्य थे, वे सब इकट्ठे हो गए कि गुरु का आखिरी समय हो गया जाने का। और काफ़ी वो बूढ़े हो गए थे, लगभग 90 वर्ष की उनकी उम्र हो गई। और 60 सालों से ये सदगुरु अपने शिष्यों को अपने आश्रम में, अपने मठ में शिक्षा दे रहा था, उनके साथ काम कर रहा था। और बौद्ध शिक्षण थोड़ा कठिन भी है, बहुत कठिन मार्ग है बुद्ध का। लेकिन मरते समय इस फकीर ने एक मजाक किया। उस फकीर ने कहा, मैं तुमको वही सिखा रहा हूं जिस रास्ते पर मैं चलता आया हूं, जिस रास्ते ने मुझे परम तक पहुंचने में मदद की है, मैं तुमको वही सिखा रहा हूं।
लेकिन अब मैं जानता हूं यहां पर आकर के, इस मुकाम पर आकर के, कि परम तक पहुंचने का एक शॉर्टकट भी है। मजाक कर रहा थी सदगुरु, देखना कि अभी तक मैंने तो जो किया उसी रास्ते पे चल के मैं पहुंचा हूं, लेकिन अब आके मुझे ऐसा लग रहा है कि उस परम सत्ता तक, उस परमात्मा तक पहुंचने का एक शॉर्टकट भी है। इतना छोटा है कि अगर कोई मेरे साथ जाना चाहे तो खड़ा हो जाए, मैं निकल रहा हूं। जब उसने घोषणा की, हजारों उसके शिष्य थे। अब जाना किसको है? एक दूसरे की तरफ लोग देख रहे हैं, कौन जाने को तैयार है। कि जाना तो कोई चाहता नहीं ना, सुनना जरूर चाहता है, लेकिन जाना कोई बिरलों की हिम्मत की बात है। तो जब गुरु ने घोषणा की तो लोग सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि लोग अपनी अपनी समस्याओं से घिरे हुए, लोग अपने अपने जाल में, मकर जाल में फंसे हुए। सिर्फ एक आदमी ने उस भीड़ में हाथ उठाया, उन शिष्यों में। जब गुरु ने देखा तो कहा कि यह भी बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए सांत्वना है कि एक आदमी ने कम से कम हाथ तो उठाया। मेरे जीवन भर की मेहनत में एक तो आदमी मिला जिसने हाथ उठाया। तो ये पूछता गुरु कि आप खड़े क्यों नहीं हो रहे? मैंने आपको खड़े होने को बोला है। तो उस आदमी ने कहा, मैं खड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी जाना नहीं चाहता, मैं अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जानना जरूर चाहता हूं कि अगर किसी समय मैं जाना चाहूं तो शॉर्टकट किधर है। जाऊंगा जरूर एक दिन में, लेकिन अभी नहीं। लेकिन जान लेना चाहता हूं कि शॉर्टकट कहां है। तो मैं कठिन और लंबे रास्ते की चिंता क्यों करूं? इसलिए मैंने सिर्फ अपना हाथ उठाया। मैं खड़ा नहीं हो सकता। जहां तक कठिन रास्ते का सवाल है, हम तो जानते हैं क्योंकि 60 साल से आप इसे हमको सिखा रहे हैं, और आखिरी क्षण में तुम एक अजीब आदमी हो कि जाते जाते कह रहे हो कि बताओ छोटा रास्ता दिखाता हूं, बताओ किधर है रास्ता वो। तो फकीर ने कहा कि छोटे रास्ते की एक शर्त है। फकीर कहता है कि छोटे रास्ते की एक शर्त है, ये केवल उनके लिए है जो अभी जाने के लिए तैयार है। छोटे रास्ते की एक शर्त है, ये उनके लिए रास्ता है जो अभी जाने के लिए तैयार है। मैं एक और मौका देता हूं, खड़े हो जाओ। यहां तक कि उस आदमी का हाथ भी फिर नीचे चला गया। एकदम सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था और वो सदगुरु चले गए। लोग चाहते हैं कि रास्ता लंबा और कठिन हो, ये तुम्हारी चाहत है, तुम जाना ही नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि रास्ता थोड़ा कठिन हो, लंबा हो, क्योंकि ये बचने का एक बड़ा अच्छा बहाना है। क्योंकि रास्ता इतना लंबा और कठिन है और जीवन इतना छोटा है और इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करनी है, बच्चों को फिर गोद में खिलाना है, पोते को, पोतियों को। व्यवसाय अच्छा नहीं है, या व्यवसाय इतना अच्छा चल रहा है कि यह समय अब आगे व्यवसाय को और बढ़ाने का, चिंतन करने का नहीं है। कई बातें हैं आदमी के दिमाग में, कौन चलने को राजी है। तो उपनिषद जो है, ये उसी सदगुरु जो श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूं, सबसे छोटा, शॉर्टकट और संभव मार्ग है। न शिष्य को कुछ करना है, न गुरु को कुछ करना है, क्योंकि करना इसका हिस्सा नहीं है। पहली बात, प्रेम में कुछ करना पड़ता है क्या? प्रेम में सिर्फ हो जाना पड़ता है, कुछ करने की वहां जरूरत नहीं है। उपनिषद का पूरा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। शिष्य अवेलेबल है और गुरु बादलों की तरह उमड़ रहा है, भरा है मेघों से, और शिष्य उपलब्ध है। उस समय कुछ घट जाता है। कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, कोई इसका श्रेय लेता नहीं, न गुरु को कुछ श्रेय चाहिए कि मैं कर रहा हूं। इसलिए उपनिषद का जो मार्ग है, संपूर्ण मानव चेतना और उसके विकास में सबसे रहस्यमय मार्ग है। बड़ा रहस्यमय है उपनिषद। इसे समझने का तरीका नहीं है। आप इसको प्राप्त तो कर सकते हैं, इसमें विलीन हो सकते हैं, लेकिन इसे समझने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यह खालिस अनुभव है। जैसे कोई कहे कि मौत का अनुभव क्या होता है। गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा, तो गुरुदेव ने कहानी सुनाई कि एक बार आदमी ने परमात्मा से पूछ लिया कि
मौत का अनुभव क्या है? परमात्मा ने कहा पूछना मत। बोले क्यों? बस का तो अनुभव ही हो सकता है। उठाई गर्दन और गर्दन काट दी तलवार से, अनुभव ही होता है इसका, तो समझने की क्या जरूरत है इसको। पूरी दुनिया में मिस्ट्री स्कूल्स रहे हैं। ग्रीस में पाइथागोरस ने रहस्य विद्यालय की स्थापना करी। इस आदमी ने, बड़ा आदमी था ये पाइथागोरस, इसने तिब्बत की, भारत की, सीरिया की, सूफिज्म की, इस आदमी ने बड़ी यात्राएं की, बड़ा ज्ञान लेके गया ग्रीस में, याद भी, और वहाँ पर अध्यात्म का जनक बना ये। और वहाँ जाकर इसने बड़े बड़े मिस्ट्री स्कूल खोले, इसने बड़े बड़े रहस्य विद्यालय की स्थापना की। ऐसे यहूदियों में जो बालशेम हुआ, उसने हसीदिज्म नामक रहस्य विद्यालय बनाया। चीन में ताओ का रहस्य विद्यालय बना। जब बौद्ध धर्म चीन पहुंचा तो वहाँ एक नए रहस्य विद्यालयों का शुभारंभ हुआ, एक श्रृंखला खुल गई जिसे कहते हैं चान। भारत से ध्यान, जब चीन पहुंचा तो चाइनीज भाषा में से कहने लगे चान। वही रहस्य में स्कूल जब चान जापान पहुंचा तो बन गया जैन। भारत से पहुंचा हुआ ध्यान चीन में चान बना, जापान में जैन बना। लेकिन जैन चान सब एक ही शब्द है। और भारत में ध्यान को सदियों से जाना जाता रहा है, सदियों से। ये रहस्य विद्यालय गौतम बुद्ध के पहले भी थे, जहां तंत्र की रहस्य में पाठशालाएं होती थी, विभिन्न प्रकार के योग की भी रहस्य विद्यालय यहां पर थे। तो उपनिषद के रहस्यमय आयाम से बढ़कर मुझे और कहीं भी कोई रहस्यमय नजर नहीं आता, क्योंकि किसी से भी कुछ करने की अपेक्षा नहीं की जाती और फिर भी चमत्कार घटता है। ये चमत्कार दोस्तों मेरे जीवन में घटा। ये मेरे अनुभव भी आया कि मैं जब सदगुरु ओशो के चरणों में बैठा, मैंने कोई साधना नहीं करी, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं बैठा और हो गया। ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये मेरा खुद का अनुभव है कि कुछ न किया, बस इधर सदगुरु उमड़ रहा था, इधर मैं तैयार हो गया और भर गया, और पीछे मुड़ के देखा नहीं। जहां से मैं आ रहा था उधर ख्याल ही नहीं किया पीछे की तरफ, बस उपलब्ध हो गया, प्रेजेंट में आ गया, उनके सामने बैठ गया और मौत को स्वीकार कर लिया। क्योंकि मरना तो ऐसे ही है मुझे, तो सोचा ये मरना तो एक दिन है ही, क्यों ना मैं इस जुआ खेल लूं इस गुरु के सामने, और बैठ गया, और बैठते ही सब हो गया। अच्छा, हम पूछ सकते हैं कि गीता में, कुरान में, बाइबल आदि धार्मिक ग्रंथों और उपनिषद में क्या अंतर है? ग्रंथ और भी है, इनमें अंतर क्या है? पहली बात, उपनिषद धार्मिक ग्रंथ नहीं है। बड़ी क्रांति उपनिषदों के अंदर, वे केवल उसमें काव्यात्मक अभिव्यक्तियां हैं उन ऋषियों की जिन्होंने जाना। वे हिंदू नहीं हैं, वे बौद्ध नहीं हैं, वे जैन नहीं हैं, वे किसी भी धर्म के नहीं हैं ऋषि। वे मात्र अपने गुरु के चरणों में बैठे, उसके अपने अनुभव है उस उपनिषदों में, और उस अनुभव ने जब उनको अभिभूत कर दिया तो उन्होंने नृत्य किया, उन्होंने गाया, उन्होंने बड़े अजीब अजीब संस्कृत के बयान दिए। और ये उनके मन से नहीं बने, ये लगभग ऐसा ही मामला था कि वे बांस के खाली पोंगरी बन गए और अस्तित्व ने उन्हें बांसुरी बना दिया। और ये अस्तित्व ही था जो उनके भीतर से गीत गा रहा था। वे गीत गाने लगे, उसमें उनका कुछ भी नहीं था। इसलिए ध्यान रखना कि 112 उपनिषद का वर्णन आता है मुख्य रूप से, ऐसे तो बहुत है, मुख्य 112 का वर्णन आता है, लेकिन किसी भी उपनिषद में लेखक का नाम नहीं है। हम जरा सा कुछ काम करते तो अपना नाम कितना अपेक्षा करते हैं कि मेरा नाम आना चाहिए, और यहाँ इतनी बड़ी बात मानव चेतना की लिखी जा रही है, बयान की जा रही है, और वहां किसी ऋषि ने अपना नाम नहीं लिखा। देखिए, कुरान मोहम्मद का है, न्यू टेस्टामेंट ईसा मसीह का है, गीता कृष्ण की है, धम्मपद गौतम बुद्ध का है, लेकिन ईशावासी उपनिषद किसी का भी नहीं है, किसी का भी नाम नहीं होता। अत्यंत ही साहसी लोग, हिम्मतवर लोग, उन्होंने अपने नाम पर हस्ताक्षर नहीं किए। वास्तव में हस्ताक्षर करना थोड़ा बदसूरत भी होता है, क्योंकि वे लेखक नहीं थे,
संगीतकार नहीं थे, वे लोग ऋषि कवि नहीं थे। कविता तो उन पर ऊपर से आ रही थी इल्हाम की तरह, उस पर उतर रहा था कुछ रहस्यमय, कोई बादल बरस रहा था उन पर, वे बस वाहन थे। इस वजह से आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि संपूर्ण कुरान में हजरत मोहम्मद के कथन शामिल है, गीता में पूरी तरह से कृष्ण के कथन है, लेकिन प्रत्येक उपनिषद में कई लोगों के भाव शामिल है, उसमें एक का नहीं है, सब कलेक्शन है उसमें। उन लोगों का कलेक्शन है जो उस पार तक चला गया, उस पार तक पहुंच गया था। तो उपनिषदों ने किसी एक व्यक्ति के शब्दों को एकत्रित करने की जहमत नहीं उठाई। उपनिषद में कई प्रबुद्ध लोगों के शब्द है सारे उपनिषदों में, और बिना हस्ताक्षर के हैं। इतने सुनहरे शब्द किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। शब्दों ने कभी इतनी ऊंचाई उड़ान नहीं भरी, और फिर भी जिन लोगों ने ऐसा होने दिया वे गुमनाम बने रह गए। बहुत सुंदर है, बेहद सुंदर है। हम सिर्फ मार्ग है वो कहते थे, हमारे माध्यम से कुछ आया है वो कहते थे। ये दुर्लभ लोग थे, अनोखे इंसान थे, धरती के असली नमक थे ये लोग, हमारे उपनिषद के ऋषि। हर सद्गुरु चाहता है कि उनके शिष्य फिर से इस धरती के नमक बने। हर गुरु की चाहत होती है कि उसका शिष्य इस धरती का नमक बने। इसलिए उपनिषदों को अनुसरण करने वाला कोई धर्म नहीं बना। देखिए कमाल की बात, हिंदू के धर्म बने, मुसलमानों के बने, ईसाइयों के बने, हाँ सबके बने, बौद्ध के बने, उपनिषदों का कोई धर्म नहीं बन पाया। और ये सबसे कम पुस्तकें और सत्य की सबसे ज्यादा मात्रा इन पुस्तकों में। उनके आसपास कोई संगठन नहीं है। कभी सुना आपने कोई संगठन उपनिषदों के पास में? नहीं। इसी कारण वहां कोई चर्च नहीं है, वहां कोई पोप का अड्डा नहीं है, वहां पर कोई शंकराचार्य नहीं है उपनिषदों के पास। ये शुद्ध प्रेम है उपनिषद, एकदम प्योर, जहां आप संगठन नहीं बना सकते। इसलिए उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई अनुयायी नहीं, कोई पुजारी नहीं। ये किताबें पूरी दुनिया में सबसे शुद्ध किताबें हैं, बिल्कुल बिना किसी प्रदूषण के। वे वैसे ही रह गए हैं जैसे उन्हें व्यक्त किया गया था हजारों साल पहले। अच्छा, इसलिए उपनिषद को लेकर, किसी बात को लेकर आज तक किसी ने संघर्ष नहीं किया। हजारों साल पुराने उपनिषद है, ये वेदों से आए हुए हैं, वेदों के ही भाग है ये। अब देखिए मुसलमानों ने कुरान के कारण लड़ाई लड़ी, गीता के कारण हिंदू लड़े, ईसाइयों ने नए नियम के कारण संघर्ष किया। हर कोई अपने धार्मिक ग्रंथ के लिए लड़ता रहा है अभी तक पृथ्वी पर। हर आदमी लड़ा है अपनी धर्म की पुस्तक को लेकर के, लड़ते रहे लोग। लेकिन एकमात्र सौभाग्य रहा उपनिषदों का, जिन पर कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं। वे आज भी उतने ही पवित्र हैं जितने पवित्र वे अपने जन्म के समय थे, जब ये लिखे गए थे। उतने ही निर्दोष है आज भी जितने पहले थे। 112 उपनिषद है, और उनके कथन कहीं कहीं थोड़ा पैराडॉक्सिकल भी लगते हैं। एक कहानी है कि एक पागल आदमी था, उसने जहाज पर नौकरी पाने के लिए आवेदन किया। उसका इंटरव्यू लिया गया। जहाज के कप्तान और उच्च अधिकारियों ने इंटरव्यू में पूछा कि ये बताओ कि समुद्र में यदि उथल पुथल हो और जहाज को खतरा हो तो आप क्या करेंगे। उसने कहा कि बहुत इजी है, सरल। जब भी ऐसी स्थिति आएगी, उथल पुथल होगा, तो मैं बस एक बड़ा सा लंगर गिराऊंगा। कप्तान बड़ा खुश हुआ, बोले बिल्कुल ठीक। फिर पूछता कप्तान, लेकिन अगर ये समझो तुम कि कोई बड़ी उथल पुथल आती है, कोई तूफान आता है, क्योंकि ये समुद्र में चीज एक श्रृंखला में होती है, एक बड़ी लहर आई तो आप क्या करोगे। उसने कहा वही एक और लंगर गिरा दूंगा। फिर कहता तीसरी बार आ जाए तो क्या करेगा, एक और लंगर। चौथी बार आ जाए तो क्या करेगा, पर एक और लंगर।
कप्तान ने कहा रुक, पहले मुझे ये बता कि तू इतने सारे लंगर ला कहां से रहा है। उस आदमी ने कप्तान से कहा कि महाराज तुम भी मेरे जैसे पागल हो, अरे आप जहां से तूफान ला रहे वहीं से मैं लंगर भी ला रहा हूं। जहां से आप इतने तूफान ला रहे हो, इतनी उथल पुथल ला रहे हो जहां से आप, वहीं से मैं लंगर ला रहा हूं। तो उपनिषद के पास जो भी कुछ है वो गुरु और शिष्य के बीच एक बहुत गहरा सामंजस्य है, और वो सामंजस्य, वो सद्भाव तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी शांति लाता है कि तुम्हारे सभी प्रश्न अचानक सब गायब हो जाते हैं। वे आपको एक अस्तित्व के अलग आयाम में ले जाकर आपको रूपांतरित करने के लिए तैयार है। ये तुम्हारे भीतर चेतना का परिवर्तन है, और अचानक तुम्हारे भीतर से सारे संदेह, सारे सवाल, सब कुछ गायब हो जाता है, और पीछे रह जाता है बस एक अद्भुत, बहुत खूबसूरत, शांत, मौन और अस्तित्व के प्रति एक आभार और एक खुलापन। कोई मांग नहीं, कोई मांगता नहीं, बस एक खुलापन, एक आभार, एक थैंकफुलनेस। इसलिए प्रत्येक उपनिषद ओम शांति 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 के साथ समाप्त होता है, और शांति शब्द का अर्थ है पूर्ण मौन। उस मौन के परे कुछ भी नहीं है। ये पूर्ण संतुष्टि और परम आनंद को लाता है। सभी धार्मिक पुस्तकें कैद में हैं, जेल खाने में हैं। हिंदुओं की अपनी जेल है, मुसलमानों की अपनी जेलें हैं, ईसाइयों की अपनी जेलें हैं, लेकिन उपनिषद को कैद करने की आज तक धरती पर किसने हिम्मत नहीं की। इसका सीधा सा कारण यह है कि जहां तक संगठन बनाने का सवाल है, लोगों का शोषण करने का सवाल है, झूठी मान्यताएं देने का सवाल है, वे उपनिषद में नहीं है। ध्यान रखना एक बात कि जैसे ही कोई किताब पवित्र ग्रंथ बन जाती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जैसे ही कोई किताब पवित्र ग्रंथ बन जाती है वो जहरीली हो जाती है, वो झगड़े को जन्म देती है, गुलामी को जन्म देती है। मानवता के प्रति कोई भी कुत्सित कार्य इन उपनिषदों ने नहीं किया। उन्होंने अपनी सुगंध दी है धरती को, वे खिले हैं, अपना आनंद साझा किया है, और इतनी सुंदरता और स्पष्टता के साथ और बिना किसी खामी के कि ताकि उसको धार्मिक ग्रंथ बनाना असंभव हो इन किताबों को। इसलिए सचमुच में देखा जाए तो एकमात्र धरती पर आध्यात्मिक ग्रंथ यही है। पूरे इतिहास में बहुत कम किताबें ऐसी है जो मानव मस्तिष्क की धूर्तता से अछूती रही आज तक, और उपनिषद ये कुछ पुस्तकें हैं।